आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय जीएसटी, आर्थिक आजादी की ओर आगे बढ़ता देश। आलेख है वीणा सबलोग पाठक का। 17 सालों की तमाम कोशिशों प्रयासों के बाद 1 जुलाई से देश भर में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सपना साकार हुआ है। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, इसे लागू करने वाला भारत 161वां देश है। कर सुधार की इस क्रांति का आगाज भी अत्यंत भव्य रहा, जब देश के संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशाल समारोह में बटन दबाकर पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर को अभी इस कर के दायरे से अलग रखा गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत सफलता का दिन है, क्योंकि 2011 में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने सदन में जीएसटी बिल पेश किया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश के संघीय ढांचे की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे देश में 500 तरह के अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, परंतु जीएसटी के बाद देश भर में एक ही टैक्स का प्रावधान किया गया है। वास्तव में जीएसटी केवल अर्थव्यवस्था के ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र का नमूना भी है। जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो व्यापक पैमाने पर पूरे देश के निर्माता, व्यापारी, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगेगा। ये अन्य सभी करों को हटा देगा। इस कर की दर भी एक समान रखी गई है, जो पूरी सप्लाई चेन पर लगेगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सकेगा। जीएसटी के अंतर्गत करीब 12,011 वस्तुओं के लिए अलग अलग 4 टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं, जो 5 से 28% के बीच है। 81% चीजों को 18% टैक्स दर से नीचे रखा गया है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जीएसटी में आम जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यही कारण है कि खाने की बुनियादी चीजों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जैसे ताजा दूध, अनाज, ताजे फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, गुड़, अंडे, ताजा पनीर, सब्जियां। जानवरों का चारा, गर्भ निरोधक दवाएं, किताबें आदि टैक्स फ्री रखी गई हैं। कुछ अन्य जरूरत की चीजें मात्र 5% कर के दायरे में रहेगी, मसलन चाय, कॉफी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड पनीर, केरोसिन, घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम किडनी, हैंडपंप, 500 रुपए के जूते, 1,000 रुपए तक के कपड़े, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्र धातुएं, तांबे के बर्तन, झाड़ू आदि। जिन वस्तुओं पर 12% कर लगेगा वे है ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, मांस, मछली, दूध से बने पेय, फ्रोजन मीट, बायोगैस, एनेस्थेटिक्स, अगरबत्ती, दंत मंजन, पाउडर, चश्मे के लेंस, एलपीजी स्टोव, ट्रैक्टर, साइकिल, खेल का सामान, नट बोल्ट, पेंच, बच्चों की ड्राइंग बुक, एलईडी लाइट, आर्ट वर्क, मोमबत्ती आदि। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके कर की दर 18% तय की गई है, जैसे रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर आदि। कुछ वस्तुएं जैसे मोटर कार, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, ऑयल, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, चमड़े के बैग, रेजर, पियानो आदि पर 28% की दर से टैक्स लगाया गया है, जबकि पेट्रोल, डीजल, सिगरेट, शराब आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को राहत दी गई है, जबकि 70 लाख तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को नाम मात्र का ही टैक्स देना होगा। माना जा रहा है कि जीएसटी जैसी कर व्यवस्था शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की और भी सकारात्मक छवि बनेगी, क्योंकि इस सरल और आसान कर प्रणाली से अन्य देशों के लोग भी भारत में व्यापार करने में रुचि लेंगे। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जीएसटी से काला धन, भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, अफसरशाही जैसी बुराइयों पर भी अंकुश लगेगा।
वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुड्स और सर्विस टैक्स को जो गुड एंड सिंपल टैक्स बताया है, लगता है वो जल्द अपनी सार्थकता भी सिद्ध करेगा। आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम आजकल।